सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्रम कल्मषम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2025 के भीतर भूमि पूजन के कितने शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होने वाले हैं, कौन से माह में कितने शुभ मुहूर्त रहेंगे, भूमि पूजन से संबंधित कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप भूमि पूजन का व निर्माण का कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्रिय दर्शकों इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो में जो बातें बताएं इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं भूमि पूजन से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों की। कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है भूमि पूजन करते समय, चाहे आप कभी भी भूमि पूजन कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर पर्यंत सारी जानकारियां इसके अंदर आपको प्राप्त होने वाली है। प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, भूमि पूजन हो, गृहारंभ हो या शिलान्यास हो, वो सब भूमि पूजन के अंतर्गत ही आता है। नाम अलग अलग है लेकिन एक ही बात है, सब एक ही है। सबसे पहला यही प्रश्न आता है भूमि पूजन में कि कौन से माह में भूमि पूजन शुभ होता है। प्रिय दर्शकों भूमि पूजन के लिए जो माह चुने जाते हैं वो हिंदी के माह होते हैं। दो प्रकार के महीने होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सौर माह और चंद्रमास। सौर माह संक्रांति से संक्रांति का होता है और चंद्रमास जो होता है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा का होता है। लेकिन जो भूमि पूजन में महीना देखा जाता है वो सौर माह के अनुसार देखा जाता है। तो संक्रांति से संक्रांति का महीना इसमें देखा जाता है। तो कौन सा माह शुभ है? तो भूमि पूजन के जो शुभ माह है ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं ने इस प्रकार वर्णन किया। व्याधिम चैत्र समाप्नोति योगगृहम कारये नर वैशाखे धन धान्यानि ज्येष्ठे मृत्यु भयम तथा आषाढ़े भृत्य रत्नानि पशुम वार्जमवाप्नुयात् श्रावणे मित्र लाभंच हानिम भाद्रपदे तथा भार्या हानि निमिषे मासी कार्तिके धन धान्यकम मार्गशीर्षे वित्त लाभम पौषे तस्करतो भयम माघे तु बहुसो लाभम तथे वाग्नि भयम दिशे कांचनम फाल्गुने विंध्या दितिमास फलम गृहे। प्रिय दर्शकों बैसाख, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन ये महीने विशेष रूप से शुभ बताए गए हैं भूमि पूजन के लिए। अन्य माहों में अनिष्ट होता है, अनिष्ट का भय होता है, इसलिए अन्य माहों को त्यागना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से चैत्र माह, भाद्रपद माह, पौष मास। चैत्र और पौष माह खर मास के अंतर्गत आते हैं। तो चैत्र और पौष माह में तो भूमि पूजन या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का संपादन नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्येष्ठ माह में जो घर के सबसे बड़े ज्येष्ठ हैं उनको गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि नहीं करवाना चाहिए। और आश्विन माह पितरों को समर्पित होता है, पितृपक्ष भी इसी माह के अंतर्गत होता है। तो आश्विन माह में भी भूमि पूजन व गृह प्रवेश के कार्य न के बराबर होते हैं। लेकिन जब भी हम महीनों का निर्णय लेते हैं तो जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि सौर माह को देखते हैं। संक्रांति से लगभग 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जो है माघ माह होगा। फिर 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का जो माह होता है वो फाल्गुन माह होगा। 13 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो समय होगा चैत्र मास का। फिर आगे बैसाख माह। इसी प्रकार ये महीने चलते हैं, इसलिए अंग्रेजी महीने के बीच से जुड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। बात हम शुभ वारों की करें, कौन कौन से वारों में भूमि पूजन शुभ होता है। तो प्रिय दर्शकों सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार हर कार्य के लिए शुभ होता है, लेकिन भूमि पूजन में शनिवार का भी कोई दोष नहीं है। शनिवार को भी आप भूमि पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों जब भी हम मुहूर्त निकलवाते हैं तो ये जो हम तारीखें आपको बता रहे हैं सामान्य तारीखें, इन तारीखों में से आप किसी तारीख को डिसाइड कर सकते हैं। इन्हीं तारीखों में से एक तारीख आपके लिए भी उचित रहेगी, लेकिन इसका निर्णय आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ही लिया जा सकता है। आपकी जो जन्म राशि है अथवा नाम राशि का प्रयोग भी भूमि पूजन में कर लिया जाता है। तो जन्म राशि अथवा नाम राशि पर चंद्रबल और ताराबल पूर्णतः प्राप्त हो रहा हो तभी भूमि पूजन करना चाहिए। वहीं हम पक्षों की बात करें तो शुक्ल पक्ष को विशेषता दी गई है। कृष्ण पक्ष की कुछ तिथियां शुभ होती है। यदि शुक्ल पक्ष में तिथियां प्राप्त ना हो रही हो तो कृष्ण पक्ष की भी कुछ तिथियां आप ले सकते हैं, लेकिन रिक्ता तिथियों को छोड़ करके, रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी,
नवमी, चतुर्दशी। और अमावस्या को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या को भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को छोड़ करके शेष सभी तिथियां शुभ होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये तिथियां आप विशेष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा भी अपने आप में शुभ होती है, तो पूर्णिमा को भी ग्रहण किया जा सकता है। अब बात आती है भूशयन की। यदि भूमि सुसुप्त अवस्था में है, शयन अवस्था में है, तो भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण का कार्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, भूशयन का विचार संक्रांति काल से किया जाता है। सौर माह की जो प्रविष्टा होती हैं या तिथियां होती हैं, हम कह सकते हैं, या हम सरल भाषा में समझे तो संक्रांति के दिन से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें और 24वें दिन भूमि पूजन करने से आपको सर्वथा बच करके रहना होगा। सौर संक्रांति की इन प्रविष्टाओं में पूजन न करें। यह भूशयन का विचार। इसी में आगे भू रजस्वला का विचार आता है। भू रजस्वला का विचार, जब भी भूमि रजस्वला स्थिति में होती है तब भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और वो कैसे विचार करें? तो भू रजस्वला का विचार भी संक्रांति काल से ही किया जाता है। और संक्रांति के दिन से 1, 5, 10, 11, 16, 18 और 19वें दिन भूमि रजस्वला स्थिति में होती है, इसलिए इस दिन भी भूमि पूजन करने से आपको बचना चाहिए। अब बात आती है कि कौन से माह में, कौन से महीने में, कौन सी दिशा से हमें भूमि पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तो जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ये सूर्य देव की स्थिति के अनुसार ही पता किया जा सकता है। आप यदि बैसाख और फाल्गुन इन 2 महीनों में आप भूमि पूजन कर रहे हैं, तो पूजन का प्रारंभ आपको वायव्य कोण से करना चाहिए। वायव्य कोण से ही भूमि पूजन प्रारंभ करिएगा। यदि आप ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह में भूमि पूजन कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में ज्येष्ठ माह में भूमि पूजन किया जाता है वो लोग भी देख सकते हैं, तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह में नैऋत्य कोण से आप भूमि का पूजन आरंभ करें। यदि आप भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में पूजन कर रहे हैं, तो आग्नेय कोण से ही पूजन प्रारंभ करना है। यदि आप माघ और मार्गशीर्ष में पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, तो भूमि का पूजन जो है वो ईशान कोण से करना चाहिए। ईशान कोण से ही किया जाता है। प्रिय दर्शकों, बात हम सर्प के मुख की कर लें। जब हम भूमि पूजन करते हैं, नींव में अनेक प्रकार की सामग्री रखते हैं और उसमें से रखने वाली मुख्य सामग्री सर्प देवता भी होते हैं, जिनको हम वास्तु स्वरूप पूजते हैं। अब सर्प का मुख कौन सी दिशा के अकॉर्डिंग रखना है? तो फाल्गुन और बैसाख माह में भूमि पूजन कर रहे हैं, सर्प का मुख उस समय पश्चिम दिशा की ओर रखिएगा। यदि आप भाद्रपद, पौष और मार्गशीर्ष माह में पूजन कर रहे हैं, तो उस समय सर्प का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। और यदि आप आषाढ़, श्रावण माह में भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, जबकि भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में पूर्व दिशा की ओर सर्प का मुख रखना चाहिए। अब वहीं हम नक्षत्रों की बात करें तो कौन से नक्षत्रों में शुभ होता है भूमि पूजन? तो प्रिय दर्शकों, 27 नक्षत्रों में कुछ ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। वो इस प्रकार है: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती। यही नक्षत्र हैं। इन्हीं नक्षत्रों में आपको भूमि पूजन करना चाहिए। ये नक्षत्र भूमि पूजन के लिए शुभ होते हैं। अब बात करते हैं इस वर्ष आपको कितने मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं। और चूंकि अब हम आंग्ल वर्ष की ओर से देख रहे हैं, तो माघ से ही शुरू कर रहे हैं, बैसाख से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। हम जनवरी 2025 से प्रारंभ कर रहे हैं। वर्ष 2025 जनवरी माह में 2 ही मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे: 15 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024। फरवरी के माह में 3 तारीखें आपको प्राप्त होंगी: 15 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी। प्रिय दर्शकों, मार्च के माह में कोई मुहूर्त नहीं होगा, चैत्र का मास, और चैत्र के माह में विशेष रूप से निर्माण का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अप्रैल के माह में 14 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल आपके लिए शुभ तारीख है। मई के माह में 1 मई, 3 मई, 8 मई, 12 मई, 19 मई, 24 मई आपके लिए शुभ तारीखें प्राप्त होंगी। उसके उपरांत जून का माह आएगा। जून के माह में ज्येष्ठ माह होता है। इसके साथ ही इस वर्ष 10 जून से 6 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त हो, शुक्रदेव अस्त हो, तो भी हमें गृह प्रवेश या किसी भी शुभ कार्य के मुहूर्त प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जून के माह में भी कोई मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। जुलाई की बात करें, जुलाई में 12 जुलाई, 21 जुलाई और 25 जुलाई आपको प्राप्त होते हैं। अगस्त के माह में ढेर सारी तारीखें आपको प्राप्त होती हैं,
जिसमें से 1 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त और 27 अगस्त और 29 अगस्त आपको प्राप्त होती है। सितंबर में एकमात्र तारीख रहेगी 4 सितंबर 2025 की। अक्टूबर में भी 2 तारीखें होंगी, नवंबर में भी 2 तारीखें होंगी और दिसंबर में भी 2 तारीखें आपको प्राप्त होंगी। अक्टूबर में 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर भूमि पूजन के लिए शुभ रहेगा। वहीं नवंबर के माह में 7 नवंबर और 8 नवंबर की तारीख शुभ रहेगी। दिसंबर में 4 नवंबर और 5 नवंबर की तिथि आपके लिए विशेष रूप से भूमि पूजन के लिए शुभ रहेगी। प्रिय दर्शकों, इन्हीं तिथियों में से कोई एक तिथि आपके अनुसार भी अवश्य होगी। यदि आप मुहूर्त की व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाली सीरीज बहुत इंटरेस्टेड है, चाहे वह गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो या बालकों के संस्कारों को लेकर के आने वाली सीरीजें हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका, मुहूर्त आदि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।